हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के टीचर नीति में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मेरे पास कई क्वेरीज आ रही थी उसके रिगार्डिंग कि केवीएस में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है और एडमिशन कैटेगरी वाइज कैसे होते हैं। तो आज उस बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्लास वाइज फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है प्राइमरी क्लासेस में। तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल जनरल लोगों के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए, तो फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट सेकंड क्लास में जो है वो पर मंथ 500 रुपीज़ है, और जो फीस आपसे कलेक्ट की जाती है वो पर क्वार्टर फ़ी कलेक्ट की जाती है। हर 3 महीने में, क्वार्टर होता है, हर 3 महीने में आपसे फ़ीस कलेक्ट की जाएगी। और पर मंथ अगर 500 रुपीज़ लग रही है तो क्वार्टर वाइज जो होगी 1500 रुपीज़ होगी जो फर्स्ट क्लासेस में है। और जो 500 रुपीज़ आपसे लिए जा रहे हैं उसका नाम होता है VVN, विद्यालय विकास निधि। जो विद्यालय में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसका विकास किया जा रहा है, तो उसके लिए आपसे वो पेमेंट जो फीस ली जाती है। फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए फीस है 500 रुपीज़। आप पर मंथ 500 रुपीज़ देते हैं और क्वार्टरली 1500 रुपीज़। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास है उसमें आपकी फ़ीस होती है 500 रुपीज़ जो VVN है वो पर मंथ, और 300 रुपीज़ क्वार्टर में अलग से। हर मंथ 100 रुपीज़ और पूरे क्वार्टर में 300 रुपीज़ कंप्यूटर फ़ी। जो अभी कंप्यूटर की जो भी एक्सेसरीज़ जो स्कूल में ली जाती है, जो भी कंप्यूटर लैब, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको डेवलप करना होता है, मेंटेन करना होता है, उसके लिए आपसे वो 300 रुपीज़ लिए जाते हैं आपके बच्चे की फ़ीस में। जानते हैं कि जो टोटल फ़ी होती है फर्स्ट सेकंड क्लास में और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में, वो टोटल फ़ीस कितनी होती है। फर्स्ट सेकंड क्लास में जो टोटल फ़ी होती है वो क्वार्टर वाइज होती है 1500 रुपीज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया 500 रुपीज़ पर मंथ, 1500 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे पर क्वार्टर। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर की आपको पूरे साल में फ़ीस सबमिट करनी होगी। और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वार्टर, जो हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास होती है, तीसरी चौथी और पाँचवीं क्लास, इसमें जो आपकी फ़ीस ली जाती है वो मैंने आपको पहले बताया था कि 500 रुपीज़ ली जाती है VVN और 100 रुपीज़ पर मंथ ली जाती है आपकी कंप्यूटर फ़ी। तो टोटल जो फ़ी बनेगी वो 500 के हिसाब से बनेगी 1500 रुपीज़ वो, और 300 अलग से कंप्यूटर फ़ी। तो टोटल फ़ी बनेगी 1800 रुपीज़। आपसे 1800 रुपीज़ लिए जाएंगे आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में जो आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए आपकी फ़ीस पर क्वार्टर की। ठीक है। और इसके अलावा भी, जैसे कि अगर आप टाइम पे फ़ी नहीं भरते, जब आपका क्वार्टर स्टार्ट होता है, जब आप फीस सबमिट करते हैं फर्स्ट 15 डेज़, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच जब आपका क्वार्टर स्टार्ट हुआ, जैसे कि अगर मानिए कि मेरा क्वार्टर अप्रैल में स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और 15 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, अगर आप इन दिनों में फ़ीस भर देंगे तो आपकी लेट फ़ी नहीं लगेगी। अगर आप 15 दिन के बाद, 15 तारीख के बाद भरेंगे फ़ी, तो आपका पर डे 5 रुपये चार्ज लगेगा, लेट फाइन। और वो पर डे लेट फाइन बढ़ के 80 रुपीज़ तक चला जाएगा। और अगर उस मंथ में आपने फ़ीस नहीं भरी तो आपके बच्चे का नाम स्टक ऑफ हो जाता है हमारे पोर्टल से, जहाँ पे फ़ीस सबमिट की जाती है। फिर आपको उसके अलग से उसका रीएडमिशन करवाने के लिए 100 रुपीज़ देने होंगे, नहीं तो वो आपका रीएडमिशन नहीं हो पाएगा अगर आप टोटल इतनी फ़ीस नहीं भरेंगे। और अगर मानिए कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर 1500 रुपीज़ और 300 रुपीज़ 1800 रुपीज़ मेरे बच्चे की फ़ीस थी और वो मैं नहीं भर पाया इस मंथ, और नेक्स्ट मंथ मैं भर रहा हूँ, तो मेरी जो टोटल फ़ी बनेगी नेक्स्ट मंथ या उसकी लास्ट थर्ड क्वार्टर, जो क्वार्टर के लास्ट मंथ में जो फीस बनेगी वो बनेगी 1930 रुपीज़। 1800 रुपीज़ थी मेरी फिफ्थ क्लास के बच्चे की, 100 रुपीज़ आपका जो रीएडमिशन फ़ी, ठीक है, और 80 रुपीज़ आपका लेट फाइन। तो टोटल ये सब मिलाकर आपका बनेगा 1980 रुपीज़। तो आपको इतने पे करने ही होंगे, नहीं तो आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि जो हमारा जो KVS है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको फ़ी जनरेट करने का, अपना जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो अपनी फ़ी से ही करता है, और फ़ी कलेक्ट करने का उसे टोटल एक राइट प्राप्त है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि जनरल, SC ST OBC ये सभी कैटेगरीज में फ़ीस कैसे ली जाती है। तो जनरल के लिए मैंने आपको बताया कि 1800 रुपीज़ होती है। SC ST OBC में अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है, अगर नॉर्मल एडमिशन ही है, RT एडमिशन नहीं है, तो भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे का एडमिशन RT में हुआ है, RT की जो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल सीट्स होती हैं उसका 25% हर क्लास में RT सीट्स होती हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की कोई फ़ीस नहीं लगती। और उसमें जो कैटेगरीज होती हैं वो होती है SC ST OBC और EWS। आपका बच्चा अगर इस कैटेगरी में है तो आप RT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लॉटरीज निकलती हैं, और लॉटरी में अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आप उसमें फॉर्म भर के उसका एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें जो फीस होती है वो 0 फीस लगती है फर्स्ट टू 8th क्लास तक। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज फ़ीस की, जो कैटेगरीज KVS अप्लाई करता है अपने सिस्टम में, कैटेगरी 1 2 3 और 5, उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी 1 2 4 तक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। कैटेगरी 1 में ट्रांसफरेबल, कैटेगरी 1 2 में नॉन ट्रांसफरेबल, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इस तरीके से 4 कैटेगरीज होती हैं।
तो इसमें जो बच्चों की फ़ीस ली जाती है वो मैंने बताया आपको 1800 फ़ीस होती है। और क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है ये रिम्बर्समेंट भी करते हैं, रिम्बर्समेंट के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको चिल्ड्रन केयर अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलता है उनको। तो जो जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, जितनी फ़ीस अपने बच्चे की भर रहे हैं वहाँ से उनको रिबर्स हो जाती है वो फ़ीस। तो क्योंकि ये फ़ीस उनको देनी है वहाँ पर अपने, और जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन हुआ है तो फ़ीस उनको देनी है। वो आपको बताया कि 1500 रुपीज़ उनकी फ़ीस होती है 3rd to 5th क्लास VVN पर क्वार्टर, और 300 कंप्यूटर उनके लिए भी सेम है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में 500 रुपीज़ पर मंथ और क्वार्टर में 1500 रुपीज़, ये उनकी फ़ीस है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है कैटेगरी वाइज। तो जो KVS है वो मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और सेंट्रल स्कूल के नाम से पहले जाना जाता था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये स्कूल खुला था, खासकर आर्मी जो पर्सनल है, आर्मी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, जो आर्मी में काम करते हैं, जो हमारे देश में सेना में काम करते हैं, जो सेना की सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी आपको बताया पहले, ये चारों कैटेगरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनका एडमिशन सीधा हो जाता है, बस आपको अप्लाई करना है। आपको फ़ोन करके जो एडमिशन में कमेटी होती है स्कूल की वो बुलाती है, आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, आपका फॉर्म सही से फिल करवा के वो आगे अप्लाई करवाएगी और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट क्लास में। और बाकी जो कैटेगरी 5 है उसमें जनरल लोग आते हैं। जितनी सीट इन चारों कैटेगरी के बाद बचती हैं, कैटेगरी 1 2 3 4 5 के बाद 5 वाले उस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 5 के पर्सन, उसमें जनरल लोग होते हैं। SC ST OBC भी उसी में आएंगे, EWS वाले लोग भी आएंगे और जनरल लोग भी उसी में आएंगे। अगर उन जनरल पेरेंट्स भी उसमें ही आएंगे। अगर उनके किसी बच्चे के पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और जनरल प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कैटेगरी 5 1 को काउंट किया जाएगा। जब कैटेगरी 1 to 4 सीट फुल हो जाएंगी और कोई एडमिशन इन कैटेगरी से नहीं आएगा तब कैटेगरी 5 के पेरेंट्स को अप्लाई करने के लिए सीट जो बचेंगी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका एडमिशन वहाँ पे काउंट किया जाएगा उनको फ़ोन करके बुलाया जाएगा और वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 25% सीट जो होती हैं RT में होती हैं। तो मतलब कि अगर 40 सीट हमारी एक क्लास में हैं तो उसमें से 10 सीट जो है हमारी RT की हैं वो फुल होंगी। कई बार होता है कि वो फुल नहीं हो पाती, 6 से 7 सीट ही भर पाती हैं। बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं फिर वो कैटेगरी 1 to 4 के लिए होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उस रिमेनिंग जो सीट बचती हैं उसके बाद वो हमारी कैटेगरी 5 में बचती हैं। लेकिन आजकल जो हमने देखा है KVS में अराउंड 15 to 20 सीट्स आराम से मिल जाती है कैटेगरी 5 को, क्योंकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो 10-15 सीट पे ही रह पाते हैं, ज़्यादा वो अलग अलग स्कूल, क्योंकि KVS के बहुत सारे स्कूल हैं तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर आपका बहुत अच्छा स्कोप कैटेगरी 5 में भी बन जाता है कि आपके बच्चे का एडमिशन ईजिली KVS में हो जाए। और जितना मैं पहले भी आपको मैंने बताया था कि अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा रहे हैं तो कैटेगरी अलग ऐसे स्कूल में करवाइए कि जहाँ पर अलग अलग सेक्शंस, ज़्यादा सेक्शन हो, सेक्शन वाइज, क्योंकि ज़्यादा सेक्शन है तो वहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा है और आपके बच्चे का नंबर आने का, एडमिशन होने का चांस भी ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। और अगर इसके रिगार्डिंग जो मैंने कंटेंट आपको बताया इस वीडियो में, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे को पर्सनल मेरे Instagram और Facebook पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।